हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। इस सेशन में मैं पर डे बेसिस पे 4 वीडियो शेयर करता हूं आपके साथ। एक होता है एसएससी बेस्ड एमसीक्यू और एक मैं करता हूं आपके लिए चैप्टर बेस्ड एमसीक्यू। एक डेली करंट अफेयर एमसीक्यू और एक मंथ वाइज एमसीक्यू करता हूं। तो आप डेली बेसिस पे अगर इसको देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। I am Pravas Kumar. I have been teaching GS for more than 6 years and mentor more than 80,000 students so far. I have also cleared various government exams. जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभ उठा सके। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में अपडेट दिया जाएगा। एंड फॉर श्योर और सिलेक्शन प्लीज़ गो फॉर मंथली सब्सक्रिप्शन जो इस तरह से है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से 24 मंथ। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 12 से 24 मंथ के ही प्लान को परचेज करें क्योंकि एग्ज़ाम के प्रोसीजर्स मेथड समझने में भी टाइम लगता है और साल भर आप एग्ज़ाम देते कोई ना कोई। तो आपके पास एक साथ सारे मटेरियल होते हैं, सेशन होते हैं, क्लासेस होते हैं, उनके वीडियो होते हैं जिसको आप अनलिमिटेड टाइम आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो साल से 1.5 साल पुराने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तीसरा, ये इकोनॉमिकल है। चौथा, जो इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप कोई प्लान परचेज करें तो मेरा रेफरेंस कोड ना भूलें, दैट इज़ प्रभास PRABHASH। जैसे ही मेरा रेफरेंस कोड यूज़ करेंगे तो 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा। जो फी 6,000 है वो आपको 5,400 ही पे करना पड़ेगा। अगर 7,200 फी है तो 6,400 किससे, अगर मेरा कोड आप यूज करते हैं तो ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बैंक MCQ सीरीज। पहला क्वेश्चन, हु वाज द मैन बिहाइंड डिनोमिनेटाइजेशन ऑफ ओल्ड 500 एंड 1000 करेंसी नोट्स? ए ऑसबोर्नी स्मिथ, बी नरेंद्र मोदी, एंड सी रघुराम राजन, एंड डी अनिल बोकिल। द राइट आंसर इज अनिल बोकिल। ये नाम याद रखिएगा। और ये क्या थे? फर्स्ट गवर्नर थे किसके? RBI के। और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला पूछ दिए, इंडिया का RBI का पहला गवर्नर पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे? CD देशमुख। और ये तो नरेंद्र मोदी जी को तो जानते प्रधानमंत्री हैं और रघुराम राजन पूर्व में गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स टू कम्बैट इन्फ्लेशन? गौर से पढ़िएगा। ऑप्शन ए डियर मनी पॉलिसी, बी चीप मनी पॉलिसी, सी इंक्रीज मनी सप्लाई, एंड डी ईज मनी सप्लाई। द राइट आंसर विल बी डियर मनी पॉलिसी। ठीक है। क्यों? हमें क्या करना है? कॉम्बैट करना, फाइट करना। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है। ठीक है। तो उसको कैसे किया जा सकता है? कम। ठीक है। तो डियर मनी पॉलिसी मतलब, डियर मनी पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। तो इससे क्या होगा? मार्केट में पैसा कम आएगा। जैसे मार्केट में, तो आदमी के पास, पब्लिक के पास पैसा कम होने के कारण वो परचेज भी जुडिशियस कर पाएंगे। ठीक है। और ये तीनों जो हैं, ये क्या है? चीप मनी पॉलिसी, इंक्रीज मनी सप्लाई, ईज मनी पॉलिसी, ये अपोजिट है इसके। तो अगर ये क्वेश्चन रहता है कि डिफ्लेशन को कैसे कॉम्बैट करेंगे तो ये आंसर होता। ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी OMO रेफर्स टू। ठीक है। OMO रेफर्स टू, तो OMO का इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये चैप्टर बेस्ड MCQ चल रहा है तो इसमें इन सब चीज़ों का जो एग्ज़ाम में वाकई में रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन मैंने दिए हैं। ठीक है। तो इसको पढ़िए। पहला है, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी OMO रेफर्स टू। तो पहला क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है ए बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम RBI, बी लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री, एंड सी परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI। एग्जैक्ट यही है। तो राइट आंसर इज सी, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
बाय आरबीआई। ठीक है, जब गवर्नमेंट के पास पैसे का फाइनेंशियल क्रंच हो जाता है तो वो आरबीआई के पास दौड़ता है, और आरबीआई उसे क्या करता है, एडवाइस करता है कि वो अपने सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेचे। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो अवेलेबिलिटी हो जाता है कैश का, दूसरा क्या होता है, पैसा जो सरप्लस होता है मार्केट में वो कहाँ आ जाता है, आरबीआई के पास। तो ये फायदा होता है। तो परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। ठीक है, दोनों ही तरह का काम करता है, परचेज भी करते हैं, सेल ऑफ, सेल करेगा तो क्या होगा, पैसा ज़्यादा आ जाएगा, मतलब मार्केट में जो पैसा आएगा वो क्या हो जाएगा, सेल कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई सेल करने की कोशिश कर रही है। तो जैसे ही सेल करेंगे तो हमारा सिक्योरिटीज तो बिक गया, मगर बैंक ने जो हमसे खरीदा तो उन सारे पैसे कहाँ पे आ गए, आरबीआई में। परचेज के केस में होगा क्या होगा कि वो बाय बैक कर रहा है, कौन, आरबीआई कर रहा है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? ए अमिताभ कांत, बी अरविंद सक्सेना, एंड सी के वेणुगोपाल, डी तुषार मेहता। द राइट आंसर इज अमिताभ कांत। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन सुनते होंगे आप लोग। ठीक है, उसी को रिप्लेस करके क्या आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, अरविंद सक्सेना कौन है, यूपीएससी चेयरमैन, कौन है, यूपीएससी चेयरमैन। और के वेणुगोपाल कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और तुषार मेहता कौन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हमें याद रखना। ये जो भी क्वेश्चन है उनको ध्यान, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी इनका डेट 30 जून को कंप्लीट होने वाला, सरकार ने इन्हें एक्सटेंड कर दिया। और इवन तुषार मेहता का भी 30 जून ही है, इसके बारे में भी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। तो जो मैंने चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन दिए उसको थोड़ा गौर से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें कॉन्सेप्ट की बात होती है, लाइनों को पढ़िएगा, सारा लाइन सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार फिर से आपको ले चलता हूँ बैक। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, तो दिखने से ये लगता है कि चीप मनी पॉलिसी, तो आप वर्ड चीप पे समझिएगा कि क्या मतलब, ईज मनी पॉलिसी मतलब मार्केट में पैसा बहुत जल्दी चला जाएगा, तो ज़्यादा जाएगा तो और मार्केट में पैसा आने के बाद क्या हो जाएगा, परचेजिंग ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कैश अवेलेबिलिटी विद कस्टमर इज मोर, तो वो ज़्यादा परचेज करेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। बट डियर मतलब क्या होता है, खास, समझ रहे। तो शब्दों को थोड़ा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन जो भी आते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ट्रिकी होते हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत है। इसलिए मैं पर डे बेसिस पे आपको क्या करता हूँ कि करंट अफेयर के साथ एसएससी स्टैटिस्टिक्स पोर्शन भी करवाता हूँ, और जो चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आपसे शेयर करता हूँ, और उस बेस्ड क्वेश्चन बना करके आपके पास प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, चलिए एक और चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे कि अगर अभी पूछूं कि डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, तो कौन है, अजय कुमार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और मेरा रेफरेंस कोड हमेशा पर यूज़ करें, जिससे आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाए। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, यूट्यूब पे भी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।